given that angle XYZ 64 degree है and XY is produced to point P. आपको क्या करना है? ड्रॉ गिवन फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. आपको फिगर निकालना है. तो क्या बोला है? XYZ कितना बड़ा है? सॉल्यूशन एंगल XYZ. अब मेरे को बताओ ये ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा? XYZ ये वाला तो मेरे को बताओ अगर मैंने शिवम ऐसा निकाला तो ये YQ ये किसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल का हो जाएगा. आपको रिफ्लेक्स एंगल का गिवन है क्या? नहीं, आपको सिर्फ एंगल का गिवन है. तो आप क्या करोगे? ये ड्रॉ करोगे. समझ में आया? Why this step? तो why this step? That's the reason my boy. ये हो गया आपका Y है, ये हो गया आपका Q. आपको क्या बोला बेटा? एंगल बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर. अब चलो आपको क्या निकालना है? आपको जो निकालना है वो XYQ. आपको क्या निकालना है? XYQ. आपको ये एंगल निकालना है. राइट? चलो सॉल्यूशन. आदित्य को उधर को चिड़ में मैं फटके दूंगा. देखो 3-4 बार होगा. चलो उधर उसको क्या हाथ लगाना समझता है? कुछ है क्या उसके हाथ में कि कुछ पहनाना है? तो YQ क्या गिवन है बेटा आपको? सॉल्यूशन YQ क्या है आपका? YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. यहां तक समझ में? YQ बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. किसको? ZYP को. ZYP को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो पहला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? ये. और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया QYP और दूसरा पार्ट QYZ. दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना. मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? दो पार्ट कौन से? एंगल QYP. एंगल QYP इज इक्वल टू क्या बनेगा? एंगल QYZ. यहाँ तक समझा क्या? मेरे को बताओ. दो पार्ट्स में जाएंगे बाइसेक्ट करेंगे मतलब दो एंगल्स में इक्वली डिवाइड करेगा. इक्वली डिवाइड करेगा. समझ में आ गया इतना? अब एंगल QYP और QYZ
अब मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, इतना लिखने से अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल QYZ। मेरे को पता है कि क्या है, मैं बोल देता हूँ x डिग्री। लेट्स से समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं मैंने, सभी नाम करो QYP ये क्या पूरा आपका x, QYZ ये भी क्या बेटा आपका x, राइट। और XYZ एंगल XYZ ये कितना है 64, ये कितना है, ये इतना, ये इतना, ये इतना। कुछ चमका क्या आपको? क्या चमका आपको कि x प्लस 64 कितना होगा, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। क्यों सर? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट। ये सब स्ट्रेट लाइन पे लाया हुआ है, इसलिए सबका सम क्या है 180 डिग्री। रिजल्ट भी लिखना है, कल अपन ने डायरेक्ट पढ़ा है तो आज पढ़ा x प्लस x 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 64 प्लस इधर जाके 180 माइनस 64 तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा रे 120, 116 तो x कितना आएगा रे, करेक्ट है क्या? देख लो 116 आ रहा है क्या, 6 और 4 10 0 17 वाली घटा, करेक्ट है। 64 58 आ गया। बट आपको क्या पूछा था, एंगल ZYP पूछा था, आपको क्या पूछा था बेटा, एंगल ZYP। एंगल ZYP क्या है, ZYP क्या है आपका एंगल ZYP, x प्लस x, समझा क्या? अच्छा ZYP यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो क्या आएगा, x प्लस x ZYP तो क्या आएगा ये x प्लस x इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू अभी निकाली तो ये कितना आएगा 116। समझ में आ गया? और दूसरा का रिफ्लेक्स साइकिल का क्या है, फाइंड x by q। अरे ये क्या आपने ZYP पूछा है लेक्चर का अंदर, XYQ पूछा आपको, XYQ एंगल XYQ, x से q पे जाना है पूछेगा तो क्या क्या आएगा बीच में, x से q पे टिक 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 टिक, x से z गए तो कितना चले 64 और z से q है तो x, मतलब क्या आएगा 64 प्लस x, मतलब क्या 64 प्लस 58 तो कितना आएगा 12, राइट 12 ये करेक्ट, ये गलत हो गया कुछ, 6 और 6 12, ये गलत हो गया 122 डिग्री, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। अबे वो ये हो गया, खिंची मिची हो गया तो अपन यहाँ पे निकालते हैं पूरा QYPX, ये पूरा कितना है अभी देखा आपने, QYX कितना है ये 122 डिग्री, राइट। ये कितना है फिर, ये x से अपना ये कितना है x इक्वल टू 58। आपको क्या होना, देखो आपको क्या पूछा है, Q रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो ये QYP एक एंगल बन रहा है और ये दूसरा एंगल बन रहा है, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाएंगे, पूरा कितना देता है आपका, पूरा गोला कितना देता है, नहीं समझा इधर देखो, इसको और अच्छे से बनाएंगे अपन। ये है आपका QYP, ये कितना है बेटा आपका 58 डिग्री, राइट। आपको रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स मतलब क्या, 180 से बड़ा हो 360 से छोटा, तो ये है आपका 58, तो इसके अपोजिट वाला बाहर वाला ये हो गया इसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पूरा कितना देता है सर्कल एट अ पॉइंट, कितना देता है पूरा 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल कितना देता है 360, तो क्या आएगा इसका 360 माइनस 58, तो कितना आएगा ये 298 नहीं 302, कितना आएगा ये 300, ये कितना आएगा 360 माइनस 58, तो आएगा 302 डिग्री। आगे क्या देखो
180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। समझा सवाल के ऊपर से गया? समझा। आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। आपको क्या निकालना है? सी। तो सी देखो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें सी कहाँ लाया कर रहा है आपको मैं बताता हूँ उल्टा किसी तरह। सी निकालना है। देखो रे सी निकालना है आपको पी ओ वाई। ये कितना गिवन है बेटा? 90 डिग्री। ये कितना गिवन है? 90। और ये इस टू बी का रेशियो क्या है? 2/2:3। आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। आपको सी निकालना है। पॉज कर एक मिनट बेटा। देखो बेटा क्या था आपका? आपको सी निकालना है। आपको क्या निकालना है? सी। आपको सी निकालना है। ओ माय गॉड, डायग्राम तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। सी देखो कौन सी स्क्वायर है? सी मेरे को देखो अपने को क्या पता है? लीनियर पेयर पता है। लीनियर पेयर पता है। तो मेरे को देखो सी आगे आधा दिख रहा है। एक लाइन बन रही है। लाइन बन रही है। सी प्लस डी कितना होगा रे? ये एंगल प्लस ये एंगल सम कितना होगा? 180। राम एक लाइन ले लो। लाइन दिख रही 180। 180 से बनना चाहिए। लाइन दिख रही 180। लाइन दिख रही 180। ये 180 बट मेरे को इसकी वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो चलो मेरे को इसको गोली मारो। दूसरी लाइन कौन सी दिख रही है? दूसरी लाइन दिखी क्या रे? दिखी क्या दूसरी लाइन? ये देखो दिखी क्या? यस लाइन दिख रही। सॉल्यूशन उपचार कैसे? लाइन दिखी तो 180 लगाओ। तो पास किसके आ गए? चलो बेटा 180 लगाओ। इससे बोला लास्ट क्वेश्चन 180 लगाओ। क्या बोला? लाइन दिखी 180 लगाओ। तो अपने पास कितने पॉसिबिलिटी है? चंपक को ये लाइन दिखी। कौन सी लाइन बेटा? ये लाइन। तो ये क्या आपका? सी। और ये एंगल ये पता है क्या? पता नहीं। पता नहीं। तो इसको मारो गोली। इसको मारो गोली। दूसरी लाइन कौन सी दिखी है? दूसरी लाइन ये दिखी। दूसरी लाइन ये दिखी। ये ओ या और ये इधर। ये क्या आपका? एक्स। ये आ गया आपका बी और ये आ गया सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस सी इज इक्वल टू लाइन। बी प्लस सी इज इक्वल टू वाह वाह वाह। अब एक लाइन मतलब कितना? 180। तो इस टोक से उन टोक जाओ। क्या क्या आ रहा है? बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर क्यों? क्या है? लीनियर पेयर्स। ये क्या है बेटा आपके? लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर कैसे? एक लाइन में देखो कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ओएम और ओएम नॉन कॉमन आर्म में ये अलग अलग है। अलग वाली स्ट्रेट लाइन में, अलग वाली स्ट्रेट लाइन में, अलग वाली स्ट्रेट लाइन में। नहीं तो क्या करोगे आप? अलग वाली स्ट्रेट लाइन में। मतलब ये क्या है बेटा आपके? लीनियर पेयर से। ये लीनियर पेयर से। सर अलग वाली मतलब क्या? सर अलग वाली मतलब नॉन कॉमन आर्म्स। सिंपल गुड बाबा सिंपल। नॉन कॉमन आर्म्स समझ आ गया? अलग वाली मतलब क्या? नॉन कॉमन आर्म। अब मेरे को बताओ अपने को क्या निकालना है? सी। अपने को क्या निकालना है बेटा? सी। बी पता है क्या? बुलाना मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। जब तक मेरे को बी की पता नहीं चलेगी वैल्यू, जब तक मेरे को बी की वैल्यू पता नहीं चलेगी मैं सी की निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। मतलब बी क्या है मेरा? व्हीलर। बी मेरा क्या है? व्हीलर। पहले बी को निपटाना पड़ेगा फिर सी जीतेगा मेरा। इसको इक्वेशन 1 देता हूँ। मतलब अब टारगेट क्या है मेरा? बी। पहले क्या था? सी। सी से हम कहाँ पे आ गया? बी। अब बी कैसे निकालो मेरे? आपको रेशियो गिवन है। ए रेशियो बी का
126 आ गया? समझा सवाल? ऐसा है, चलो पहुंच ये पूरा